बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। युगल किशोर श्री सीताराम जी की अनंत कृपा से आज पुनः श्री रामचरितमानस पाठ शुरू होता है। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरणों में पुण्य पुण्य कर तो प्रणाम, पीछू सब खा मेरी जय जय सीताराम। प्रातः स्मरणीय पूजनीय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत कोटि सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित है और सभी पूजनीय गुरुजन संतजन परम आदरणीय श्रोता बंधु सबके श्री चरणों में सादर नमन प्रणाम निवेदित है। सबके आशीर्वाद से आज पुनः अनंत कृपा निधान युगल सरकार श्री सीताराम जी, श्री राधे कृष्ण जी, श्री लक्ष्मी नारायण से ब्रह्म प्रार्थना है कि वे अति प्रसन्न होकर अपने सभी रूपों से आसन पर विराजें और हम पर कृपा करें कि हम श्री रामचरितमानस पाठ को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। युगल सरकार ऐसी हम पर कृपा करें, माँ भगवती शारदा माँ हम पर कृपा करें। इन्हीं सुंदर पवित्र विचार को हृदय में धारण करके आज श्री रामचरितमानस पाठ के बालकांड के 159वें दोहे से आज का पाठ शुरू होता है। प्रिय दर्शकगण प्रेम से सुने और अगर इस दास से कोई गलती हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। कि तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय, ओ आपनो आवे ताहि पही ताए तहाँ ले जाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता यानी होनहार, जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। पूजनीय गोस्वामी दास जी महाराज कहते हैं कि होनहार एक ऐसी चीज है कि या तो होनहार अपने पास जिसके साथ होनी होती है उसको ले जाती है या होनी खुद चल के उसके पास आ जाती है, लेकिन होनी होती है, ऐसा लिखते हैं। और के भलही नाथ आये सो धैर्य सीसा, हो बांधे तुरग तैरु बैठे महिषा। नाथ आये सो धैर्य सीसा, तुरग तैरु हो नृपे बहु भाते प्रशंसताहि, चरण वंदे निज भाग्य सराहि। भांति प्रशंसताहि, निज भाग्य सराहि।
लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी दास जी महाराज कि हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। महाराज प्रताप भानु वन में हैं, तो एक ऋषि एक मुनि के आश्रम में पहुंचे, और जो वो मुनि हैं वे असली मुनि नहीं हैं, वे बनावटी मुनि हैं, कपटी मुनि हैं। मतलब हैं तो एक राजा, लेकिन वो अपने राजा का वेश छुपा के मुनि वेश में रह रहे हैं। तो आज भूले भटके जो है शिकार के लिए गए, तो भूल गए वन में राजा प्रताप भानु, तो उन कपट मुनि के आश्रम में पहुंचे। तो वहां जाके उन्होंने एक तालाब बताया, सरोवर, तो राजा ने वहां स्नान किए, जलपान किया, और जो है अब संध्याकालीन बेला हो गई। तो राजा ने, लिखते हैं महाराज कि राजा ने अपना घोड़ा वहीं पर बांध दिया और उन मुनि के चरणों में प्रणाम किया, चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की कि हम बहुत भाग्यी हैं कि यहाँ तक पहुँच गए, आपके आश्रम तक, नहीं तो हम कहाँ भटकते, ऐसा कह रहे हैं। आगे लिखते हैं महाराज कि मुनि बोले ओ मृदु गिरा सोहाई, मुनि बोले ओ मृदु गिरा सोहाई, जाने पिता प्रभु करो ढिठाई। बोले ओ मृदु गिरा सोहाई, जाने पिता प्रभु करो ढिठाई। मोहे मोहे मुनि से सुत सेवक जानी, मोहे मुनि से सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहाऊं बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा कि हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। राजा ने निवेदन किया है मुनि से कि अपना पुत्र ही जानो, और जो है आप कृपा करके जो है अपना नाम और अपना धाम विस्तार से बताइए। तब कहते हैं कहते ही ना जाने बिन पाए जो जाना, पे सुहाय दे सो कपट सयाना। बेरी पुन छत्री पुन राजा, छल बल कीन चाहे निज काजा। तेरी पुनि छत्री पुनि राजा, सर्वहीन जहान राजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया। जो कपटी मुनि है वो राजा को पहचान गया। क्यों? क्योंकि राजा तो अपने राजा के वेश में है। मुंह से कह जरूर दिया कि हम राजा के मंत्री हैं, पर दिखते तो राजा हैं। और जो ये मुनि है ये अपना वेश बदल के है, कहाँ राजा का वेश कहाँ मुनि का वेश, अंतर है। तो राजा ने नहीं पहचाना। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था, पर एक तो बैरी फिर जाति का क्षत्रिय, क्योंकि वो हार गया था। जो कपट मुनि बने हैं वो हार गया था, तो एक तो बैरी और जाति का क्षत्रिय।
फिर राजा वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। तो आगे हुआ क्या है कि समझे राज सुख, समझे राज सुख दुख ते आराती, आवा आने ले इब सुल गई छाती। राज सुख दिया राती, आनंद इब सुलगत छाती। सरल बचन नृप के सुन काना, और बयर समारे हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के अवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर हृदय में हर्षित हुआ कि अब तो मौका है। और के कपटे बोरे बाणी मृदोले रामा, बोलो जो गए समेत सिया रामा। सकटे बोले मानी मृदुल रामा, बोलो जुगति समेत सिया रामा। नामे हमारे भिखारे अवे रामा, निर्धन रहते निकेत सिया रामा। नाम हमारे भिखारे अवे रामा, निर्धन रहते निकेत सिया रामा। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला कि अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत यानी घर द्वार के हीन हैं। हमारे पास घर द्वार नहीं है, तो हम भिखारी हैं और अनिकेत हैं, जिसका कोई निकेतन नहीं है। और आगे कहते हैं कि कहे नृप जय बेज्ञान निधाना, कहे नृप जय हो, कहे नृप जय बेज्ञान निधाना। तुम सारी के गलत अभिमाना। ओ सदा रहाए अपना, ओ सदा रहाए अपना पतुराए, सब विधि कौशल कुबेर से बनाए। सदा रहे अपनो दुराए, सब विधि कुशल कुबेर बनाए। राजा ने कहा कि जो आपके हृदय विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप के सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ये बात समझ में आई कुछ? राजा ने कहा कि जो अपने हृदय विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, यानी जो अपने ज्ञान और अपने पावर को छुपा के रखते हैं और अभिमान से रहित होते, जिनके पास बहुत पावर होता है कहते हमारे पास कुछ नहीं है ना। तो इस प्रकार के लोग जो है, जो अपने आप को छुपा के चलते हैं, कुछ प्रकट नहीं करते, और वे ही जो है भले आदमी होते हैं, ऐसा कहते हैं, उनकी बढ़ाई कर रहे हैं राजा।
क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। राजा बड़ाई कर रहे हैं कि अपना बेश छुपा दो तो उजड़ने का डर, और छुपा के चलो तो किसी को पता ही नहीं कि इनमें कितना पावर है, तो उसका काहे को पतन होना है। इसी प्रकार से कहते ही ते कहाँ ए संत रुति टेरे, हो परा में आप किंचन प्रिय हरि के। तुम्हें सामे आधाने भिखारे आगे हा, होते बिरंजे से वही संदेहा। लिखते हैं महाराज कि इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन यानी सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहते ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन, भिखारी और ग्रहहीन को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह ना हो जाता कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। ग्रह कहते हैं कि ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी हैं। लिखते हैं आगे महाराज, के जोशी सोशी तब चरण नमामि, जोशी सोशी तब चरण नमामि, मुँह पर कृपा करो आवे स्वामी। के सहज प्रीत भूपति के देखी, आप विषय विश्वास देखी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए, अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर। कहते हैं कि सब प्रकार राज है अपनाई, के बोले अधिक स्नेह जताई। सोने सते भाव कहाँ मन ही पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। और कहते हैं कि अब लगी मोहे ना मिले है को
मान्यता अनल समय रामा करे तप कानन दाओ सिय रामा। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। इसलिए कहते हैं कि हम अपने आप को सदैव छुपाए ही रहते हैं। और लिखते हैं आगे महाराज के तुलसी दे के सोबेस भूल है मोड़े न चतुर नरे रामा। सुंदर के कहे पे को बचन सुधा समय आसन अही रामा। सुंदर के कहे पे को बचन सुधा समय आसन। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, यानी मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। सांप को खाते हैं ना मोर, इसी प्रकार से के ताते गोपुत रहो जगमाई हरि तजे किमापि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिना है जनाए, कहां कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा कि इसी में जगत में छिपकर रहता हूं कि श्री हरि को छोड़कर किसी ने कुछ भी नहीं प्रयोजन रखता। कपट मुनि कहते हैं कि श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता, मैं अपने आप को छुपा के रखता हूं। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। मतलब कपटी तो कपटी, मतलब फुल दिखावा भी कपट का, ऐसा कि मतलब ये जो होते हैं ना कपट वाले चोर या ठग, ये इनका बेस ऐसा ही होता है कि वो एक ज्ञानी से भी आगे उनका ज्ञान होता है, माहिर होते हर काम में हैं। नहीं तो ये जो ये या फिर बहरूपिया का बेस धारण नहीं करते, धरते हैं तो फिर उनमें कला होती है कि तुम्हें सोची सोमते परम प्रिय मोरे प्रीत प्रतीत मोहे पर तोरे। पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। अब राजा ने ऐसे वचन कहे हैं और लिखते हैं आगे कि जिमि जिमि तापस कथाएं उदासा तिमि तिमि नृपय उपजे विश्वासा। ओ जिमि जिमि तापस कथाएं उदासा तिमि तिमि नृपय उपजे विश्वासा।
देखा स्वस कर में मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। ज्यों-ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों-त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, क्या बोला कि नाम हमारे तलो भाई, सुनेंद्र पे बोलो मुनि सिरुनाई। कहो नाम करे रथ बखानी। राजा ने कहा कि कहो नाम रथ हो, कहो नाम करे रथ बखानी, मोहे सेवक अतिया अपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। कपट मुनि ने कहा कि हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा फिर सिर नवाकर कहा, राजा ने, कि मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। जब कपट मुनि ने अपना नाम बताया कि हमारा नाम जो है एक तनु है, तो राजा ने कहा कि हमें अपना सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए कि इस नाम का अर्थ क्या होता है। किसी सबके नाम का अर्थ होता है ना, होना चाहिए। और लिखते हैं आगे कि आदि श्रेष्ठ उपजी जब है राम, तब उत्पत्ति में मोर सिया रामा। आदि श्रेष्ठ उपजी जब है राम, तब उत्पत्ति में मोर सिया रामा। नाम एक तनु है तिते, ओ नाम एक तनु है तिते रामा, देह न धरी बहुरे सिया रामा। देह न धरी बहुरे सिया रामा, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। कपट मुनि ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा एक तनु नाम है। अब झूठ बोलना ही तो है? ये प्रसंग भी बहुत जो है आनंद का देने वाला है, क्योंकि एक से एक संसार है, तो संसार में तो भगवान ने ना जाने क्या क्या बनाया है, तो वो लोग मुनि भी ऐसे ऐसे हो जाते हैं। तो आज का विश्राम यहीं पे, और बोलिए रामायण मैया की जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
संगते साधु की हरे कोटे अपराध सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय वृंदावन कृष्ण बलराम जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब देखन की जय अपने गुरु गोविंद की जय पवन सुत हनुमान जी की जय अपने माता पिता की जय जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे। प्रिय आदरणीय दर्शक बंधु, हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट से आशीर्वाद दें। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। और प्रतिदिन अगर आप नया वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। जय जय श्री सीताराम। श्री राधे।